Hello and welcome all. Rahul Tripathi from Maharashtra Ranji team joins us this evening. Well, not only Maharashtra, the rising star from Pune, the Rajasthan Royal, and in the coming season we'll see him in KKR also. Well, Rahul, welcome to the show. Thank you, Anu. Thank you so much. राहुल, बहुत क्रिकेटर को हमने देखा है कि बचपन से वो इवॉल्व इस तरीके से होते हैं कि गली क्रिकेट खेलते हैं, बड़े शॉट मारते हैं, लेकिन आपकी कहानी थोड़ी अलग है। हमने पढ़ा था कि आप स्ट्रेट बैट से खेलना इसलिए सीखे क्योंकि आपको डर था कि ग्लास विंडोज ना टूट जाएं आसपास के। क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, एक्चुअली यस, मुझे याद है कि हम श्रीनगर और गैंगटॉक और लखनऊ में रहते थे। लाइक मेरे पापा आर्मी में, तो हम ऐसे शिफ्ट होते गए। तो उस समय इधर उधर खेला तो वो बॉल लग के शीशा टूट जाता था। तो वैसे शीशे बहुत तोड़े हैं मैंने, लेकिन जब भी खेलना है, बहुत खेलना है, तो वो सीधा सीधा ही खेलता था। तो हाँ, एक आदत सी लग गई थी वहां से। तो यहाँ पे रहे तो वहां पे जनरली बारिश होती है और श्रीनगर में तो स्नोफॉल भी होता था, तो घर में ही खेलना पड़ता था। तो हैंगिंग बॉल लगी थी और वो आर्मी के क्वार्टर्स ऐसे थे कि एक साइड एक का घर, फिर बीच में थोड़ा सा पैसेज, और फिर दूसरे क्वार्टर रहते थे क्योंकि ठंड की जगह थी तो ज्यादा जगह नहीं थी। तो उसी एरिया में मेरा हैंगिंग बॉल लगा हुआ था। तो अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर खेल दूं तो उससे शीशे टूट जाते थे। तो इसीलिए वो तब से आदत रह गई। वैसे सीधा खेलने की आदत वहां से लगी क्योंकि वहां पे सीधा ही खेलना पड़ता था, तो ही ज्यादा देर खेलने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही शीशा टूटा भागना पड़ेगा वहां से। But yeah, Rahul, truly speaking, that's the most funniest reason we have heard about, which has made a batsman like you a state bat player. Uh, राहुल, अंडर 25 में आपने बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो क्या चेंज लाया वो ऑनर आपके लिए? किस तरह की फीलिंग्स थी? कैसे क्रिकेट डेवलप हुआ उसके बाद? वो ईयर मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि आई थिंक कि मैं हार्डवर्क कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र को एक ट्रॉफी जिताना मेरे लिए एज ग्रुप में एक ड्रीम जैसा था। एंड मैं चाहता था कि मैं एक ट्रॉफी जीतूं, और लकीली कि फाइनल में हम लोग 110 फॉर 6 थे और वहां से मैं 280 नॉट आउट बना, 282 बनाया, और हम लोग 500 स्कोर किए, और लाइक अमेजिंग पार्टनरशिप हुआ मेरा विशांत मोरे के साथ। तो वो साल बहुत ऐसे लाइक कॉन्फिडेंट फील हुआ क्योंकि एक फर्स्टली जब आप एक चैंपियनशिप जिताते हैं आपके स्टेट को, तो एक कंप्लीट टूर्नामेंट जैसा लगता है। क्योंकि हम लोग बहुत बार सेमीफाइनल्स, फाइनल्स हारे थे एज ग्रुप में 19 में, बट चैंपियनशिप जीतना एक अलग बात होती है। और उसके बाद फिर मुझे रिकॉग्नाइज किया गया एज अ बेस्ट क्रिकेटर इन द अंडर 25। सो ऑब्वियसली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। आई रियली लाइक एक सेल्फ बिलीव जैसा आया, और वहां से फिर उसके बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में भी चांस मिला। तो लाइक आई वाज वेरी pumped up for it कि यार मैंने अच्छा किया है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड कि अब और कैसे और अच्छा करना है, कैसे रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा करना है। 2016 में शायद आईपीएल इंक्लूजन बहुत नैरोली मिस हुआ, लेकिन 2017 में भी स्टोरी अलग नहीं थी। राहुल, जानना चाहेंगे क्या कहानी थी? वो हमें याद है लास्ट मिनट इंक्लूजन हुआ और इन हरी भरी ऑक्शन लिस्ट में आपका नाम लास्ट में ऐड किया गया एंड यू वर गिवन दैट काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट कि डीवाई पाटिल में ट्रायल रखे गए। राहुल, क्या था वो सब जो इतना लाइमलाइट लेके आया आपके लिए? मतलब वो एक, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक फेरी टेल स्टोरी था मेरे लिए। इट वाज समथिंग लाइक कि एक साल पहले गहुंजे पे, लाइक हमारे महाराष्ट्र स्टेडियम पे, यहाँ पे आरपीएस का टीम आया था। तो वहां पे भी ट्रायल्स हुए थे 2016 में। तो उस ट्रायल्स में भी मैं गया था, तो मैं एकदम फ्री माइंड के साथ गया था कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं एकदम बिंदास खेलूंगा। तो उस जब उधर मुझे गेम मिला, एक प्रैक्टिस गेम चल रहा था तो उसमें ट्रायल से, तो वहां पे मैं फर्स्ट बॉल बैटिंग को गया और मैंने फर्स्ट बॉल 6 मारा, और फिर 20th ओवर तक बैटिंग किया। तो काफी अच्छा गया। उसके बाद फिर नेट सेशंस भी हुए, उसमें भी मुझे बैटिंग मिली और मैंने ट्राई किया कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो वो जब ट्रायल्स खत्म हुए, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैंने अच्छा किया है, मे बी एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे और अच्छा करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं स्टीफन फ्लेमिंग के पास गया, उनके पास गया कि सर, मैंने आई ट्राइड टू गिव माई बेस्ट, बट व्हाट आर द मोर एरियाज आई कैन इम्प्रूव ऑन।
So like he said ki there's a little shape and something to pace bowlers. He said that you can improve on this. So luckily next year in 2017 में DY Patil में 4 to 5 days before the auction happened at DY Patil and मैं मेहनत कर रहा था क्योंकि मेरे को था कि मैं पूरा करूंगा जो भी रहेगा और बिंदास खेल रहा था क्रिकेट और फुल एफर्ट डाल रहा था. तो उस दिन भी ट्रायल्स को जब गए तो प्रैक्टिस मैच हुए तो मैंने बैटिंग किया और मैंने जो बेस्ट दे सकता था वो मैंने किया. लास्ट ईयर से जो इम्प्रूवमेंट्स थे वो मैंने किए. सो उसके बाद फिर अच्छा गए वो ट्रायल्स एंड फिर रघु अय्यर सर आए. आई रिमेम्बर कि ट्रायल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे लेकिन आई रिमेम्बर रघु सर आए सीईओ. तो फिर उन्होंने वापस बोला कि आई वांट टू सी हिम बैट. तो मैं वापस गया जल्दी से अंदर पैड डाला वापस बैटिंग को आया नेट में एंड लाइक तुरंत बैटिंग किया 10-15 मिनट. एंड देन आई रिमेम्बर कि ऑक्शन के एक दिन पहले तक वो 351 लोगों की लिस्ट आती है तो उसमें Correct. मेरा नाम नहीं था. और फिर एक लाइक सम आवर्स बिफोर इन द मॉर्निंग 358 लोग ऐड हुए और उसमें मेरा नाम ऐड हुआ. तो लाइक मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि यस देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी दिस टाइम फॉर मी समवेयर. राहुल, मौका मिला आपको जैसे पहले मैच का, आप शायद 5 या 6 नंबर पे बैटिंग की है उस मैच में, लेकिन वो किसका फैसला था अचानक से आपको एज अ ओपनर प्रमोट करने का? क्योंकि आप अपना क्रिकेट मिडिल ऑर्डर खेलते आए थे महाराष्ट्र के लिए भी एंड यू आर नॉट नोन टू बी अ एस्टेब्लिश्ड ओपनर एज सच, बट अचानक से ओपनिंग का फैसला कैसे हुआ ये सब? यस पहले मैच में मुझे मिडिल ऑर्डर में अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई रिमेम्बर कि मैं आईपीएल में जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैं लाइक इतना एक्साइटेड और मेरे को वो अपॉर्चुनिटी को इतना ग्रैब करने का मन था कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकूं. तो आई रिमेम्बर कि एक प्रैक्टिस गेम था तो उसमें आई वाज सपोज टू बैट एट 10-4 बट अनफॉर्चुनेटली समबडी जो ओपन करने वाले थे उनका कुछ टेपिंग या कुछ चल रहा था. तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं पहले पैड डाल के रेडी था. तो उन्होंने बोला कि चलो आप ओपनिंग करो. स्टीफन फ्लेमिंग सेड एंड तो मैंने वो प्रैक्टिस गेम में ओपनिंग किया. फिर मुझे और एक गेम में वापस ओपनिंग मिला. तो वहां से तो आईपीएल एक ऐसा था कि सिलेक्ट होने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और मेरे को अपना बेस्ट देना है. तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं एवरी अपॉर्चुनिटी को लुक फॉरवर्ड करा. तो वहां से ऐसा हुआ कि मैंने प्रैक्टिस गेम में ओपनिंग किया. फिर मुझे गेम मिला तो मैंने फर्स्ट गेम में सिर्फ 12 रन बनाए लेकिन फर्स्ट बॉल ही बाउंड्री मारा सेकेंड बॉल और फिर मैं अनफॉर्चुनेटली मॉरिस को आउट हो गया. बट लाइक मैंने इंटेंट रखने की कोशिश की. तो फिर नेक्स्ट गेम में मुझे स्टीफन फ्लेमिंग आए और बोले कि यू कैन ओपन ऑल्सो सो गो एंड ओपन. आप सही बोल रहे कि मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ओपनिंग में लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऐसी थी वो स्टेज ऐसा था कि मैं कंप्लीटली रेडी था कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई टेक इट. मैंने थोड़ा 2-3 दिन नए बॉल से प्रैक्टिस किया. मैंने थोड़े देखे कि कैसे ओपनिंग में मैं 30 यार्ड क्लियर करने को देख सकता हूँ और मैं शायद इतना मतलब ईगर था अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैंने वो सोचा ही नहीं कि ये ओपनिंग क्या होगा डिफिकल्ट क्या होगा. मैं सिर्फ गया और लाइक जैसा बॉल आया उस हिसाब से रिएक्ट हुआ और बिंदास खेला. एक जो अलग चीज हमने आपकी बैटिंग में देखी, फियरलेस, आपको ओपनिंग करने को मिली. आपने हमेशा 30 प्लस 40 प्लस 50 इन बिटवीन एक स्कोर स्ट्रिंगिंग ऑफ स्कोर बनाया, बट जो एविडेंट थी चीज वो था फियरलेस क्रिकेट. ये आपको नेचुरली आया या वो एटमॉस्फेयर, वो आईपीएल का सेटअप उसने आपको मोटिवेट किया? ऐसा मैं हमेशा से मतलब ऐसा सोचता हूँ कि आपको मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलना रहता है. आई थिंक जब मैं उससे पहले रणजी जब आप बात कर रहे थे अभी अंडर 25 के बाद जब मैं रणजी ट्रॉफी में आया था तो उस समय मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था और उस समय हमारे गौंजे के विकेट्स पे ग्रास रखते थे क्योंकि आउटरेट रिजल्ट्स के लिए. तो बहुत सारे मेरे ऐसे इनिंग्स भी हैं जहां पे मैंने मे बी 60 स्कोर किया हो और ऑलमोस्ट 8th-9th विकेट तक बैटिंग की हो और फिर मे भी मारने में आउट. लेकिन वो 60 आए हुए हैं 150 बॉल्स में 160 बॉल्स में. तो लाइक मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलने को बहुत देखता हूँ. तो आईपीएल में जब मैं गया तो T20 फॉर्मेट में मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना
कि गेम फास्ट है और T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। तो आई फेल्ट कि मुझे अब लाइक आई ऑलवेज लुक्ड कि मैं जब भी लोकल क्रिकेट में भी खेलता था और जैसे मैं सिलेक्ट भी हुआ था वो 3-4 मंथ्स में, मैं अपने गेम को लाइक जैसे लोकल क्रिकेट में भी मैं स्पिनर्स पे बहुत वर्क कर रहा था, तो वहां पे भी मैंने बहुत ट्राई किया कि लाइक आई शुड लुक टू कीप दैट इंटेंट और जितना अटैक कर सकूं। फिर वो कॉन्फिडेंस मेरे में बढ़ता चला गया जब मैंने लाइक लोकल क्रिकेट में 6 बॉल्स में एक 6 सिक्सेस मारे, फिर वो और एक बार मारा। तो ये सब चीजें से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और आईपीएल में फिर मैं जैसा मैंने आपको बोला कि मैं फियरलेसली बिना कुछ सोच के लाइक जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको मैं कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ और टीम को जिता सकता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एम था। जिससे कि फिर बाकी का मैंने इतना कुछ लाइक इतने कुछ थॉट्स दिमाग में नहीं आए, मैं बहुत क्लियर था कि मुझे अटैक करना है और पावर प्ले में जितने से जितने ज्यादा रन मैं अपनी टीम के लिए बना सकता हूँ। तो उस वो थिंकिंग के साथ मैं गया और फिर वो दिखने लगा टीवी पे और हर जगह कि मैं फियरलेस खेल रहा हूँ। बट मेरा थिंकिंग हमेशा से यही था कि T20 क्रिकेट है तो मुझे खुल के खेलना है और मैं अपनी टीम के लिए पावर प्ले में जितने से ज्यादा रन कर सकता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राहुल, वो पारी आई जिसके बाद लोग पूछने लगे हु इज राहुल त्रिपाठी, जो नहीं भी जानते थे। वो ईडन गार्डन में केकेआर के अगेंस्ट की इनिंग्स 90 प्लस किया आपने कुछ 40-50 बॉल्स के अंदर। कैसा रिएक्शन था डगआउट में? महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, इतने बड़े बड़े नाम थे, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने आपकी पारी पर? वो आई थिंक वो इनिंग्स बहुत स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस इनिंग्स में जब हम चेस कर रहे थे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट गेम था क्योंकि वो जीतना बहुत जरूरी था हमको क्वालिफाई होने के लिए। एंड सेकेंडली विकेट्स गिर गए थे, तो विकेट्स गिरने के बाद मैं एक हैंड पूरा लास्ट तक ले जा सका और हम मैच जीत सके। तो काफी स्पेशल इनिंग्स था। सब लोगों ने काफी प्रेज किया मेरे को वो इनिंग्स के बाद, स्पेशली माही भाई। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा है ऐसे ही खेलते रहो और अच्छा है कि आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो लाइक उन्होंने जब बोला तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे याद है कि जब मैं बाहर भी आया तो डगआउट में भी जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो गई तो उसके बाद आई रिमेम्बर संजीव गोयनका सर भी आए थे नीचे और वो भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और साथ में स्टीफन फ्लेमिंग भी। एंड आई रिमेम्बर कि उन्होंने उस समय एक ऐसे ही बात बोली थी कि उन्होंने ऐसा बोला कि 2.5 months before and just one day before the auction we put your name and we couldn't have believed कि you would contribute in such a way। तो उस समय मुझे काफी अच्छा लगा कि like the trust which they had shown in me I could repay and like I could the faith they show in me I could also do justice to that। so वो मुझे काफी अच्छा फीलिंग आया कि मैं कंट्रीब्यूट कर सका और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जीते, तो वो एक स्पेशल फीलिंग आया मेरे लिए। 2018-19 दो सीजन आपने राजस्थान रॉयल के साथ बिताए। वहां पर एक अलग चीज देखने को मिली राहुल, आप का बैटिंग ऑर्डर जो था वो स्टेबल नहीं दिखा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। ओपनिंग में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, शायद टीम कॉम्पोजिशन एक रीजन रहा होगा, रहाने और बटलर थे। लेकिन कहीं पर ये बात हुई कैंप के अंदर कि राहुल त्रिपाठी हमारे पास है, ओपनिंग में अच्छा किया लास्ट सीजन, तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई विद हिम। नहीं, मुझे राजस्थान रॉयल्स में भी बहुत मजा आया। आई थिंक कि जब मुझे मिडिल ऑर्डर के में बैटिंग करने के लिए बोला तो इट वाज लाइक अ न्यू चैलेंज फॉर मी क्योंकि मैं आईपीएल में फर्स्ट ईयर एज एन ओपनर खेला था, तो सेकेंड ईयर इन द मिडिल ऑर्डर इट वाज अ न्यू चैलेंज। एंड आई नो कि मैं सब इनिंग्स को जस्टिस नहीं कर पाया, लाइक आई कुड हैव परफॉर्म मोर बेटर, but I remember 3-4 innings where I played small, like 5 balls 15 not out against RCB, like a 20 not out। तो मैंने 3-4 इनिंग ऐसे शॉर्ट इनिंग्स अच्छे खेले, तो like that also gave me confidence। and then I remember कि मैं 2-3 मैच का रेस्ट लेके वापस आया ओपनिंग के लिए सेकेंड हाफ इन 2018, तो फिर से मैंने तीनों इनिंग में कंट्रीब्यूट कर सका। सो लाइक इट वाज अ डिफरेंट चैलेंज फॉर मी क्योंकि बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, बट एज अ क्रिकेटर मैं काफी ग्रो हुआ क्योंकि एज अ क्रिकेटर वो एक नए चैलेंजेस आते हैं आपके लिए। 2019 में भी मैंने, एंड आई रिमेम्बर कि 3-4 इनिंग्स आर
I played really well in the middle order, जहाँ मैं last तक लेके गया और मैच जिताया मैंने. Then unfortunately I had an ankle injury last year, कि उसके बाद मैं Yeah. थोड़ा 3-4-5 मैच खेल नहीं पाया. But like I think कि it has helped me in growing me as a cricketer, कि ओपनिंग में खेलना, मिडिल ऑर्डर में खेलना, और मिडिल ऑर्डर में भी कुछ इनिंग्स playing for the Rajasthan Royals has been special for me, कि मैं मैच फिनिश कर सका. आई नो मैं थोड़ा और बेटर कर सकता था, बट दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई थिंक कि अब मैं और वेल प्रिपेयर्ड हूँ उस सिचुएशन में या उस पोजीशन में भी खेलने के लिए. राइट राहुल, आपने बात की कि आईपीएल के बाद किस तरीके से आप एक क्रिकेटर के तौर पे बेहतर इवॉल्व हुए, लेकिन गेम को लेकर कुछ अप्रोच, कुछ माइंडसेट जो चेंज हुआ, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, आई थिंक कि आईपीएल में जब आप ड्रेसिंग रूम में सबके आप बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, लेजेंड्स के साथ, आपके हीरोज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मेरे को माही भाई से, उसके बाद अजिंक्य दादा से बहुत कुछ इन लोगों को देख के सीखने को मिला कि इन लोगों ने गेम को कितना सिंपल बना रखा है. आई थिंक कि हम कभी कभी बहुत कुछ ज्यादा सोचते हैं, बट लाइक कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि आप अपने टीम को जिताने के लिए कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं, और बस आपका वो सोल एम होना चाहिए, एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. इनफैक्ट इवन फील्ड पे भी हाउ द अप्रोच इज, एंड कैसे वो एक मैच के पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, इवन ऑफ द फील्ड वो कैसे कभी कभी गेम के बारे में बात करते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं. तो इन सब चीजों से आप बहुत सीखते हैं, एंड उन लोगों को देखते हैं कि वो लोग इतने हम्बल हैं. व्हेन अ पर्सन विद सच डिग्निटी कैन बी सो हम्बल, तो आप भी आपके लाइफ में एक हम्बल हो जाते हैं, एंड गेम की तरफ आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है. तो ये सब चीजें मैं बहुत सीखा हूँ वहां रह के. राहुल, महाराष्ट्र रणजी की बात करते हैं. 2018-19 का सीजन काफी अच्छा गया था पर्सनली आपके लिए. टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई. ये करंट सीजन जो 2019-20 का था, इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला महाराष्ट्र टीम को. दो बीच बीच में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी बनी रही. क्या लगता है आपको इस सीजन में ऐसा क्या थोड़ा कम रह गया, कहां पर हम और अच्छा कर सकते थे जिससे परफॉर्मेंस और बेहतर होता? आई थिंक कि इस साल हम लोगों का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा. आई थिंक एज ए टीम, आई थिंक महाराष्ट्र, हम लोग व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं. वी जस्ट लास्ट ईयर हम लोग T20 में फाइनल्स खेले. इस साल भी हम लोग सेमीफाइनल्स जस्ट रन रेट से मिस किए. आई थिंक रणजी ट्रॉफी में थोड़ा सा हमारा स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा, बट आई थिंक कि इफ यू सी लास्ट 5 गेम्स playing in the Ranji Trophy, we won all the last 5 games outright. So it was a big positive for us this season. And अंकित वापस रणजी ट्रॉफी में रेड बॉल क्रिकेट में लीड करने आ रहा है, तो उससे काफी एज ए टीम हम लोग ग्रो कर रहे हैं. देयर वाज अ पीरियड की थोड़ा सा टीम में कॉन्फिडेंस क्योंकि 2-3 क्लोज रिजल्ट्स अगेंस्ट JNK, वी मिस्ड आउट, एंड देन टीम का थोड़ा मोरल थोड़ा सा डाउन हो रहा था, मतलब थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ. लेकिन जब से आई थिंक जेदे सर हैज कम, एंड देन अंकित हैज कम, एंड देन वी ऑल टुगेदर हैव रियली वर्कड हार्ड, एंड देन विनिंग 5 outright games in a row was a proud achievement for us, because 5 games on a trot outright जीतना 34 points के साथ we ended, and so that was a big positive for us. I would just say कि बीच में थोड़ा सा we went off the track, but we are back on track, and hopefully this season we'll look for a much better performance than the last year and kickstart the season really hard. राइट राहुल. राहुल, बीच में कुछ वक्त पहले आप कॉर्पोरेट क्रिकेट मुंबई में खेले थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर रिप्रेजेंटिंग BPCL. कभी जहन में सवाल आया मुंबई को रिप्रेजेंट करने का? कुछ ऐसा स्विच ओवर प्लान कुछ आया ऐसा? नहीं सर, आई थिंक महाराष्ट्र क्रिकेट हैज गिवन मी एवरीथिंग. आई हैव लव्ड माय क्रिकेट एट महाराष्ट्र क्रिकेट. मुंबई में खेलने में मजा आता है सर, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट काफी कॉम्पिटिटिव है, टाइम शील्ड काफी एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ विकेट है. बट सर, बट आई एम रियली प्राउड टू रिप्रेजेंट महाराष्ट्र सर, एंड कि महाराष्ट्र को भी
नए हाइट्स पे लेके जाना। बट मुंबई में खेलने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। मुंबई का क्रिकेट का कल्चर बहुत अच्छा है, प्लेइंग द डीवाई पॉटल टूर्नामेंट एंड काफी जब आप शेयर करते हो ड्रेसिंग रूम्स और प्लेयर्स के साथ तो काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत मजा आता है सर मुंबई में खेलने के लिए, क्योंकि डिफरेंट विकेट्स रहते हैं, टाइम शील्ड भी खेला हूं मैं एंड डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं, बहुत मजा है। बट रियली प्राउड टू प्ले फॉर महाराष्ट्र। राइट। राहुल, अब 2 सीजन आप राजस्थान रॉयल के साथ, एक राइजिंग स्टार पुणे के साथ, अब केकेआर के साथ, तो क्या वो चीज अलग है जो आप केकेआर के कैंप पे लेके जाना चाहेंगे अपने साथ, सो दैट आपका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो और आप और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके अपने फ्रेंचाइजी के लिए? आई थिंक जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। एंड ऑलरेडी लाइक जस्ट अभी ये कोविड-19 की वजह से आईपीएल आगे चला गया है, बट उससे पहले जो भी हमारे केकेआर एकेडमीज में कैंप हो रहे थे, केकेआर एकेडमी हो रही थी, हैड अ 1 मंथ ऑफ केकेआर हमने एकेडमी किया मुंबई में अंडर अभिषेक नायर दादा। तो लाइक काफी काफी मजा आया, एक नया एक्सपीरियंस था। एंड मैं पर्सनली बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था ये सीजन के लिए, क्योंकि मैं काफी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था एक डिफरेंट वे में, कि कैसे लाइक इवन इफ आई गेट एनी रोल, ओपनिंग है तो ओपनिंग एंड लाइक मिडिल ऑर्डर है तो मिडिल ऑर्डर। आई थिंक कि वो एक मेरे में मुझे एक स्पेशल क्वालिटी लगती है कि कहीं पे भी मुझे बैटिंग करा सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि मैं ओपनिंग करूं, अगर मिडिल ऑर्डर भी है तो मैं दोनों रोल्स के लिए और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। एंड काफी मजा आ रहा था केकेआर एकेडमी में। तो मैं अपने आप को और कैसे कंसिस्टेंट रह सकता हूँ ये देख रहा था, कि इस साल में आईपीएल में और कैसे वो एक्स फैक्टर और कितना कंसिस्टेंटली कैसे कर सकता हूँ और सिचुएशंस को कैसे बेटर खेल सकता हूँ। जैसे कि बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि जहां आप बैटिंग को जाते हैं तो आपको 15 बॉल 25 चाहिए, 15 बॉल 30 चाहिए। तो वहां पे मैं कैसे अपने आप को बेटर प्रोड्यूस कर सकता हूँ और बेटर गेम करके अपनी टीम को मैक्सिमम कितने मैचेस जिता सकता हूँ। तो वो चीजों पे मैं वर्क कर रहा था। एंड इवन इफ इट इज ओपनिंग टू गेट दैट फॉर्म बैक, टू गेट दैट फ्लो बैक, तो काफी सारी चीजों पे वर्क कर रहा था और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था ये सीजन के लिए। एंड होपफुली जब ये सीजन अक्टूबर नवंबर में आएगा तो काफी मजा आएगा। मजा आएगा, सही बात है राहुल। राहुल, बहुत कमाल का करियर रहा है आपका, राइट फ्रॉम द जूनियर एज, नाउ आईपीएल यू आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। कभी बीच में आया जहन में इंडियन टीम कॉल आ सकता है, बहुत नजदीक हो? यस, मैं पुणे का जो सीजन गया उसके बाद मुझे बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में एक गेम मिला। आई थिंक कि मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे इंडिया ए वगैरह की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बट और 2 साल रणजी ट्रॉफी में भी, एक साल वी जस्ट प्लेड 5 गेम्स, आई स्कोर्ड 500 रन्स। द अदर लास्ट टू लास्ट सीजन अगेन आई स्कोर्ड मोर देन 500 रन्स। मींस महाराष्ट्र से हमेशा मैं हाईएस्ट रहा। एंड इसमें तो आई वाज थिंकिंग दैट देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी समवेयर, बट आई थिंक कि देयर मस्ट बी दैट आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर। और मैं अपने आप को एक मैच विनर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर मैं और अच्छा मैच विनर बन सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे लाइक इंडियन टीम में वो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। क्योंकि वेन एवर द सिलेक्टर्स थिंक कि जब मैं अपने कंट्री के लिए भी मैच जिता सकता हूँ, तो और वो सिलेक्टर्स मुझ में देखेंगे तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। तो उसी हिसाब से मैं अपना फिटनेस और अपने गेम में और क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ जिससे मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और अपनी कंट्री को मैचेस जिता सकता हूँ। तो वो चीज पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे मेरा बॉलिंग भी हो गया, कि मैं कैसे लाइक 2-3 ओवर के लिए अच्छा एक मीडियम पेसर बॉलर बन सकता हूँ। सो लाइक हर एरिया में मैं वर्क कर रहा हूँ। Right, Rahul. आनंद भाई We will विद इन really एंड be हो looking जाएगा ये? forward to that. Yeah, Rahul, we all will be really looking forward to that. And thanks a lot for your time this evening. It was a wonderful, wonderful time spent with you. Thank you so much, Anup bhai. I really enjoyed my time and looking forward to it. Thank you.